आज भी वैसा ही होगा, चाहे 2 कैंडिडेट हो, 4 कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, सब बाशऊर हैं। नमस्कार, मैं रविरंजन कुमार और आप देख रहे हैं MBC 24। 9 अक्टूबर को इमारत सरिया प्रमुख का चुनाव होना है। बिहार समेत झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में यह चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर राज्यसभा सांसद अशफाक करीम क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए, आइए सुनते हैं। कादी होते हैं उसका कई कादी होते हैं, कई मुफ्ती होते हैं। वो फैसला करते हैं कि ये बाप के बाद, माँ के बाद, दादा के बाद, नाना के बाद, नानी के बाद, उनके देहांत के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनका जो असासा था, वो किसका हुआ, शरीयत के हिसाब से, जो कुरान शरीफ में है, जिसको पर्सनल लॉ कहते हैं, वो करती है। और हिंदू भाइयों का या दूसरे मजहब का, उनका भी पर्सनल लॉ है। वो भी केस कर लाते हैं कि कोर्ट कहाँ जाए, आप फरियाद दीजिए। उनका भी केस का फैसला यहाँ होता है। ये एक ऐसा अदारा है, सिर्फ धार्मिक नहीं है, सिर्फ शरीयत को, सिर्फ धर्म को डिसाइड नहीं करता है, धर्म को का उच्चारण नहीं करता, सिर्फ धर्म का एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेन नहीं करता, वो ये सभी सामाजिक काम करता है। जब कहीं दुर्घटना होती है, जब आपदा होता है, जलजला आता है, भूकंप आता है, या किसी तरह का भी कोई आपदा आता है, तो वहाँ जाकर लोगों को अनाज, पानी, खाना पीना ये सब देती है। वो हमारे शरिया का ये काम है। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब दुनिया से चले गए, उनका देहांत हो गया। उसके बाद वो जगह खाली हो गई। उन्होंने अपने पीछे, एक होता है वायस, उनका वायस, वो जिसको डिप्टी कहते हैं, तो उन्होंने एक मौलाना शमशाद साहब जो नदवा में हदीस के शिक्षक थे, बहुत बड़े शिक्षक विद्वान, उनको उन्होंने नायब अमीर शरीयत बना दिया। लेकिन उसके अलावा अमीर शरीयत की ज़रूरत है, जो प्रेसिडेंट होगा, जो सदर होगा, जो हमारा शरिया का अध्यक्ष होगा, उसका चुनाव होना है, उसका इंतखाब है, उसका चुनाव है, जो 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को होना है। अब उसका जो चुनाव, जो वोटर होता है, उसका नाम है अरबाब हल अक़्द। वो वोटर है, जो उनके वोटर होंगे वो ये होंगे, वो चुनेंगे, या एक तरफा चुन देंगे किसी को, या वोट देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा प्रेसिडेंस नहीं है, पीछे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है कि कभी चुनाव हुआ। जितनी मेरी ज़िंदगी है, उनको मैंने नहीं देखा है कि चुनाव हुआ और कोई अपोजिशन पैदा हुआ, ये आज तक नहीं देखा है। मैं ऐसा ही समझता हूँ कि आज भी वैसा ही होगा, चाहे 2 कैंडिडेट हो, 4 कैंडिडेट हो, 10 कैंडिडेट हो, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं, सब बाशऊर हैं, सब विद्वान हैं। वो लोग भी चाहेंगे, जो पिछले दिनों जिस तरह से एक तरफा हुआ, बाइत्तफाक राय कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं अनएनिमसली, यानी किसी भेदभाव के एक तरफा चुनाव हो जाएगा, लोगों की सहमति ज़रूर बन जाएगी। और हम आप बंधुओं से, प्रेस बंधुओं से हम आग्रह करते हैं कि ये मैसेज सिर्फ जो उनके वोटर हैं, जिसका नाम अरबाब हल अक़्द है, उनको ही नहीं, बल्कि अवाम, ये सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का ये हमारा शरिया है। और ये संगठन पूरे हिंदुस्तान के लिए काम करता है। लेकिन कहा जाता है कि ये 3-4 प्रदेश का ये संगठन है, लेकिन पूरे देश के लिए ये काम करता है। तो जिस तरह से होता आया है, उसी तरह से हो, उसी तरह से लोग किसी एक पर राज़ी हो जाएं, एक पर तैयार हो जाएं। यही मेरा आग्रह है कि बाइत्तफाक राय एक को मान ले, चाहे जितने भी कैंडिडेट हैं वो मान ले, और जो इसके वोटर हैं वो भी आग्रह करें सारे कैंडिडेट से कि साहब आप सब लोग मिलकर एक को मान लीजिए। ये मैसेज नहीं जाए कि हमारे शरिया का आज चुनाव हुआ, ये नई परंपरा शुरू हो गई, ऐसा न हो, इसकी कोशिश हो। ये आप लोगों के द्वारा, प्रेस बंधुओं के द्वारा हम चाहते हैं कि ये मैसेज हमारे आवाम में, हमारे प्रतिष्ठित जनता के बीच, हमारे मौलानाओं के बीच, हमारे शरिया के शूरा मेंबरान के बीच, और इसके जो वोटर हैं अरबाब हल अक़्द, आपको दिक्कत होगी ज़रा, इसलिए नोट कर लीजिए, वो सब लोग मिलकर ये सोच लें कि किसी एक को बनाना है, जिस पर सबकी सहमति बनती है। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, अशफाक करीम ने साफ तौर पे कहा कि यह चुनाव पहले भी हुआ है और शांतिपूर्ण हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बार भी जो चुनाव होगा शांतिपूर्ण होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें MBC 24।